हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल जी की बुक 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 3 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 3C, जिसके अंदर हमें इस पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन करनी है जो कि एक क्वाड्रेटिक है। यूज़ करेंगे हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, और यहाँ रूट जो दे रखा है इसको सोल्व करने का एक अच्छा सा तरीका मैं आपको बताऊंगा, और वो आप ध्यान से समझिएगा ताकि ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए उसे आप आसानी से सोल्व कर दें, क्योंकि 36 क्वेश्चन के अंदर भी यही चीज़ थी। अगर आपने वो कर लिया है तो आप प्लीज़ इसको अपने आप से एक असाइनमेंट के तौर से कीजिए। वीडियो को आप बंद कर दीजिए और सॉल्यूशन को कीजिए। और अगर आपको डाउट हो, आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो फिर आप वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। मेरा मोटिव है कि आपको अच्छे से क्वेश्चंस है वो क्लियर हो, आपका माइंड बढ़े और आप अच्छे से सॉल्यूशन कर पाए। तो फिर अब इसके सॉल्यूशन को करते हैं। देखिए कि हमें क्या करना है। तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे और फिर क्वेश्चन को जो पॉलिनोमियल आपको दे रखा है वो ज़रूर आपको लिखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्क होगा आपको करना होगा कंपेयर करना है किसके साथ। इसको ax² प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू तो आएगी ये, x² को छोड़ दिया, और जो b की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है वो आएगी, और c की वैल्यू आएगी ये कंपेयर करके। ठीक है, तो a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू आपको अलग से लिख देनी है। a आ गया 2√5 जो कि x² का कोफिशिएंट है। जो b है वो आया 1 जो कि x का कोफिशिएंट है, कुछ नहीं है तो 1 होगा। c है वो आया कांस्टेंट टर्म जो यहाँ पर ना जिसके पास x है ना x² है। ठीक है, तो ऐसी टर्म जो है वो c कहलाएगी। ac की वैल्यू आपको मिल चुकी है, अब आपको नहीं मिली निकाल लेते हैं। a की वैल्यू मल्टीप्लाई में c की वैल्यू। ठीक है, a की वैल्यू ये हो गई और c की वैल्यू ये होगी जो कि हमने यहाँ पर निकाली है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर आप देखेंगे √5 नहीं है। ओके, वही मैं यहाँ सोच रहा था कि कुछ गलती हो गई, क्योंकि √5 मल्टीप्लाई √3 √15 ऐसे क्वेश्चन तो अभी तक आए नहीं। अगर आएंगे तो उसको भी सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर √3 और √3 2 है, तो ये हो गया 3, और 2 मल्टीप्लाई -5 ये होगा माइनस का 10, और यहाँ से आया 3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 30 जो है आपको मिल जाता है। माइनस का 30 ये वैल्यू आई है, क्योंकि ये नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्शन करने पर आपको b की वैल्यू मिलनी चाहिए जो कि 1 है, और मल्टीप्लाई करने पर आपको ac की वैल्यू मिलनी चाहिए जो कि -30 है। तो 30 के फैक्टराइजेशन हम करेंगे, मतलब 30 के फैक्टर्स निकालेंगे। 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 1 से है तो 1 से 30 को डिवाइड करने पे 30 मिलता है, तो मल्टीप्लाई करके 30 मिला, सब्ट्रैक्शन करने पे 29 मिला। साइन हम बाद में देखेंगे। फिर 2 से करने पर 2 से हम 30 को डिवाइड कर देते हैं तो हमें 15 मिलता है, और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करके 30 मिला, लेकिन सब्ट्रैक्शन करने पे हमें क्या मिल रहा है, हाँ 13 मिल रहा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से 3 10 है, काम का नहीं होगा क्योंकि 7 आ रहा है। 4 से ये डिविजिबल है नहीं 30, फिर 5 6 जा 30, यहाँ काम का है कि सब्ट्रैक्शन करने पर 1 आ रहा है। अब बात ये है कि सब्ट्रैक्शन करने का कॉन्सेप्ट है तो एक साइन प्लस का होगा, एक माइनस का। प्लस का मतलब जो b का जो साइन है वही बड़ी वैल्यू का साइन होगा, क्योंकि b जो है यहाँ पर पॉजिटिव है, इसलिए बड़ी वैल्यू 5 और 6 के अंदर 6 है तो इसका निशान प्लस का, और जो दूसरा है वो माइनस का होगा। इज दैट क्लियर? तो ये आप लेंगे। तो दोबारा से अब जो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को स्प्लिट करने पर हमें मिलता है 2√3 x² प्लस का, ये प्लस का 6 रखना है, 6 साथ में x रखेंगे हम, और माइनस का 5 x रखेंगे।
-5√3। बोलिए क्लियर है। अब आप ये देखिए कि इन दोनों को सोल्व करें तो 6 - 5 1 आता है, और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6 × -5 -30 आता है। x दोनों के साथ में हमें लिखना होगा क्योंकि यहाँ पर x है। ठीक है, ओके। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने पर हमारे पास ये दो वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है कॉमन। दोनों में क्या क्या कॉमन निकल रहा है। आप 6 को देखें तो 6 का मतलब हुआ है √3। हम इसको हम लिख सकते हैं 6 को 2 × 3। 3 मैंने इसलिए निकाला क्योंकि हमें √3 कॉमन निकालना है। और अब √3 को मतलब ये 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √3 है कि नहीं। तो 2√3 कॉमन निकलेगा ना यहाँ पर, तो 2√3 मैं कॉमन निकाल दूँगा। √3 बच जाएगा फिर सिर्फ 6 के अंदर से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कॉमन निकलेगा 2√3, और क्योंकि x² और x के अंदर भी कॉमन निकल रहा है वो x हम निकाल लेंगे। इन दोनों के अंदर से माइनस कॉमन निकालेंगे क्योंकि हमें ब्रैकेट में दोनों पॉजिटिव चाहिए। यहाँ पर ब्रैकेट में पॉजिटिव आएंगे कॉमन लेने के बाद। 5 इधर कॉमन है, दोनों में 5 आ रहा है तो 5 हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो इधर 2√3x है और इधर -5 है। तो एक ट्रिक है कि दोनों के अंदर यहाँ पर ये जो दोनों कॉमन है यही एक ब्रैकेट के अंदर तो ज़रूर आएंगे, और दूसरी जो ब्रैकेट होगी वो इन दोनों से जो कॉमन लेने के बाद, इन दोनों के अंदर से कॉमन लेने के बाद जो आएगी वही जो दूसरी ब्रैकेट के अंदर आएगी फैक्टराइजेशन के अंदर, क्योंकि इसके दो फैक्टर्स बनेंगे, दो लीनियर इक्वेशंस आएगी। चलिए अब कॉमन निकालने के बाद हमें क्या मिलता है वो देख लेते हैं। 2√3x कॉमन लिया मैंने, यहाँ दोनों को हमें डिवाइड करना है 2√3x से। 2√3x² और 6x दोनों को डिवाइड करेंगे जो हमने कॉमन निकाला है। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं कर रहा। -5x -5√3, क्योंकि दोनों के अंदर से हमने -5 कॉमन निकाला है, इसलिए दोनों के डिनोमिनेटर में हमें -5 लिखना होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो रो है वो लिखेंगे, और जो भी कॉमन निकाला है वो सोल्व करके हम लिखेंगे। 2 से 2 कट गया, √3 से √3 कट गया, और x² और x से हमें सिर्फ x मिलेगा, क्योंकि ऊपर वाले x² के अंदर से एक x कट जाएगा नीचे वाला। ठीक है, और यहाँ पर आपको पता है 6 को मैंने लिख के दिखाया था 2 × 3, और 3 की जगह मैंने लिखा था √3 × √3, राइट। तो 2√3 से ये 2√3 कट गया, x से x कट गया, सिर्फ यहाँ पर √3 बचता है, ये √3। ठीक है, x + √3। अब माइनस से माइनस कटा, 5 से 5 कटा, माइनस से माइनस, 5 से 5, -5 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा x, और यहाँ पे बचा √3 प्लस का वो भी, क्योंकि माइनस से तो माइनस कट गया ना, देख रहे हो आप। यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में ब्रैकेटें दोनों सेम है, तो ये फैक्ट है कि इस तरह से करने पर ऐसा होगा। अगर नहीं होता तो आपका गलत है, सॉल्यूशन चेक कर लीजिए। कॉमन लेने के बाद x + √3 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा सिर्फ 2√5, और x साथ में, और यहाँ पे बचा -5, क्योंकि x + √3 आप कॉमन ले चुके हैं। ठीक है, 2 मैं बार बार 5 लिख रहा हूँ, आप भी नहीं बोल रहे हो, क्या कह रहे हो? कमेंट कर दिया भाई, अच्छे वाले कमेंट करना। 2√3 तो 2√3 x माइनस में 5, ये 5 नज़र आ रहा है, इससे पहले वाला 5 का क्वेश्चन किया था तब करके शायद ये दिक्कत हो रही है। ओके, तो हमारा जो है x + √3 एक ब्रैकेट में आया है, और एक ब्रैकेट के अंदर आया है 2√3x - का 5। एक बार मैं इसके आंसर को चेक कर लेता हूँ। तो आंसर हमारा बिल्कुल सही है, ये वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको करना है वीडियो को लाइक, आपको करना है शेयर, आपको करना है कमेंट, आपको करना है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। और इससे पहले तो एक काम जो है वो भी कर दीजिए सब्सक्राइब का, क्योंकि बेल आइकन तो तभी फ़ायदा करेगी। और ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें करेंगे नेक्स्ट कोई सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।